हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टीचिंग क्लासेस। साथियों, तो आज फिर से हम अपनी DSSB हिंदी सेशन की क्लास नंबर 4 लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। इससे आपको यहाँ इन इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा अच्छे से, और कई बार आपको इन्हीं क्वेश्चन के रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगर आप इस क्लास को करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपको आपकी तैयारी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, जिससे कि आप अच्छे नंबर पा सकें। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरंग। अंतरंग। अंतरंग का विलोम शब्द आपको बताना है कि अंतरंग का विलोम शब्द है। तो अंतरंग का अर्थ क्या होता है? अंदर। इंट्रोवर्ट, इंग्लिश में देखा जाए तो इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, ठीक है, जो अंदर से मतलब ज़्यादा सोचते हैं, जो अपने आप में ही रहते हैं, तो उन्हें अतरंग कहा जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। बहिरंग, रंग, बिरंग, सुरंग। सिंपल से ही ऑप्शन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं। तो अतरंग, अंतरंग का होगा आंसर बहिरंग। बहिरंग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को छात्र उन्मुख अध्यापन करना चाहिए। शिक्षक को छात्र उन्मुख अध्यापन करना चाहिए। पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। आपको उन्मुख, जो अंडरलाइन है कहाँ पे, उन्मुख। उन्मुख शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रमुख, सम्मुख, विमुख या आमुख। ठीक है, तो क्या होगा? उन्मुख का हो, उन्मुख का विलोम आपको बताना है। प्रमुख होगा? बिल्कुल नहीं। सम्मुख, ये भी नहीं होगा। सम्मुख क्योंकि उन्मुख का ही समानार्थी है। और आमुख ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है विमुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, बहुज्ञ, अनभिज्ञ या प्रज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विज्ञ होगा। मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपसे पिछली क्लासेस में भी ये आए हुए क्वेश्चन है। अब तो आपको अच्छे से भी क्लियर हो गया होगा कि विज्ञ किसका होता है। विज्ञ इसका अज्ञ का विलोम होता है, तो ये नहीं होगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक है, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ईश्वर विपत्ति से रक्षा करे। ईश्वर विपत्ति से रक्षा करे। पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। क्या होगा इसका? रेखांकित शब्द कौन सा है? विपत्ति। तो आपको विपत्ति का विलोम शब्द बताना है। विपत्ति का विलोम शब्द क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रपत्ति, निष्पत्ति, संपत्ति और आपत्ति। तो विपत्ति का विलोम होता है, प्रपत्ति भी नहीं होता है, निष्पत्ति भी नहीं, संपत्ति, यही इसका आंसर है। आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। आपत्ति का विलोम क्या होता है? आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। अनापत्ति आपत्ति का विलोम होता है, और विपत्ति का विलोम होता है, क्या होता है? संपत्ति। यही आपका आंसर है, संपत्ति। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी का विलोम शब्द। अंतर्मुखी का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है सुमुखी, दुखी, बहिर्मुखी या मुखी। अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी अर्थात इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, तो उन ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है अंतर्मुखी। आपको अंतर्मुखी का ही विलोम बताना है, या इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो सुमुखी होगा? बिल्कुल नहीं। दुखी, ये भी नहीं। दुखी का सुखी। सुमुखी अर्थात दुर्मुखी। ठीक है, सुमुखी अच्छे मुख वाला, तो इसका अपोजिट विलोम क्या होगा? दुर्मुखी। बहिर्मुखी, यही आपका आंसर है। तो अंतर्मुखी का सही आंसर क्या होगा? बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अन्वय। अन्वय का विलोम है
अन्वय का विलोम क्या होगा? अनन्वय, द्वेष, हास और समन्वय। अन्वय का होता है अनन्वय, यही आपका सही आंसर है। द्वेष का होता है प्रेम, द्वेष का प्रेम या राग। ठीक है। हास का होता है रुदन, हास का होता है रुदन। हास का अर्थ होता है हंसना और रुदन का अर्थ होता है रोना। हास का क्या होगा? रुदन। ठीक है, रुदन अर्थात रोना। हास का ऐसे लिख सकते हैं, रोना या रुदन। गॉट इट। अगला है आगामी किसका विलोम है? आगामी आपको बताना है किसका विलोम है। आगामी किसके कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है? फ्यूचर के। तो आगामी का क्या होगा? विगत, अनागत, आगत, प्रगामी। तो इसका होगा विगत। आगामी का विलोम क्या होगा? विगत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्विग्न, उद्विग्न का विलोम, उद्विग्न का विलोम आपको बताना है। इसका अर्थ होता है घबराया हुआ, घबराया हुआ। उद्विग्न का अर्थ होता है घबराया हुआ। क्या होता है? घबराया हुआ। किसका? उद्विग्न का होता है घबराया हुआ। आपको उद्विग्न का विलोम बताना है। धृष्ट, उत्तेजित, शांत, अशांत। तो इसका सही होगा धृष्ट होगा, बिल्कुल नहीं। उत्तेजित ये भी नहीं, क्योंकि ये दोनों ही निगेटिव वर्ड है, उससे उद्विग्न के समानार्थी वर्ड है। अशांत भी नहीं होगा, तो क्या होगा? शांत। ठीक है। उद्विग्न का अर्थ होता है घबराया हुआ और इसका विलोम होता है शांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्रास अवश्यंभावी है। ह्रास जो है, ह्रास अवश्यंभावी है। पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो ह्रास का अर्थ आपको पता है क्या होता है? गिरावट, कमी, गिरावट या कमी, कमी या विनाश। ठीक है। तो ह्रास का क्या होगा? विकृति होगा, बिल्कुल नहीं। विकास, विनाश या उपहास। तो ह्रास का होता है विकास, ना कि विनाश और उपहास। ठीक है। ह्रास का विलोम क्या होगा? विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अनुरक्ति का विलोम होगा, अनुरक्ति का विलोम होगा। ऑप्शन क्या है? विरक्ति, विरक्त, पुनरक्ति, विकर्षण। अनुरक्ति का अर्थ होता है आकर्षण का भाव, आकर्षण का भाव। जैसे आपका किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन जो होता है, उसे ही अनुरक्ति कहा जाता है। अनुरक्ति किसी वस्तु, जैसे किसी को गाड़ी, लग्जीरियस लाइफ जीने का बहुत ज़्यादा भाव होता है, तो वो अच्छी अच्छी गाड़ियों का शौक होता है, तो इसे ही अनुरक्ति कहा जाता है। ठीक है। या अट्रैक्शन का भाव या आकर्षण का भाव जो कहलाता है, वो अनुरक्ति। तो अब आपको इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है जो इसका अपोजिट होगा। विरक्ति, विरक्त, पुनरक्ति या विकर्षण। तो क्या होगा? इसका होगा अनुरक्ति का विरक्ति। यही इसका सही आंसर है, अनुरक्ति का विरक्ति। ठीक है। विकर्षण किसका होगा? आकर्षण का विकर्षण। आकर्षण का ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, आकर्षण का विकर्षण। ठीक। विरक्त किसका होगा? विरक्त होगा अनुरक्त का, विरक्त अनुरक्त का होता है, विरक्त अनुरक्त का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आद्य, ये देखा बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। आद्य किसका विलोम शब्द है? खाद्य का, प्रतिपाद्य का, अंत्य का या अनित्य का। तो आद्य का मैंने आपको बताया था, आद्य का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? अर्थात इसका विलोम क्या होगा? अंत्य। यही आपका आंसर है, अंत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्रज, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अग्रज का विलोम शब्द है अनुज, शैशव, तनुज या दनुज। ये तनुज का अर्थ क्या होता है? तनुज मैंने बताया बेटा, दनुज दानव का पर्यायवाची है। और शैशव, ये शिशु की अवस्था शैशव काल कहलाती है, तो ये शिशु से संबंधित है। तो इसका मैंने आपको बताया ही था, अग्रज जो पहले पैदा हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है, जो पहले पैदा हुआ हो, और जो बाद में पैदा हुआ उसे अनुज। तो अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख रहे हो 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। विधि का विलोम न्याय, दंड, निषेध या प्रतिशोध। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, विधि का विलोम क्या होता है? निषेध। ठीक है। दंड का होता है पुरस्कार या क्षमा, दंड का होता है क्षमा या पुरस्कार, पुरस्कार।
पुरस्कार, और न्याय का होता है अन्याय। न्याय का क्या होता है? अन्याय, अन्याय। ठीक है। प्रतिशोध का भी होता है क्षमा। प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला लेना, और इसका अपोजिट वर्ड जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्षमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदार, उदार का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन कर्कश, कठोर, निर्दय या अनुदार। तो उदार का क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, तो इसका होता है अनुउदार। निर्दय का होता है सदय, सदय। जिसके हृदय में दया हो उसे सदय कहा जाता है, और जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहा जाता है। ठीक है। कठोर का क्या होता है? मुलायम। कठोर का होता है कोमल या मुलायम, मुलायम या नरम। ठीक है। ऐसी कर्कश, कर्कश का होता है, कर्कश का अर्थ होता है कड़वा। जैसे कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मधुर। और कौआ की कैसी? कर्कश। तो इसका होता है कर्कश का मधुर। कर्कश का विलोम होता है मधुर, कठोर का मुलायम, निर्दय का सदय, और अनुदार किसका है? उदार का विलोम शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुरक्त। अभी थोड़ी देर पहले ही जब अनुरक्ति वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे तब वहां पर मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर देखते हैं, फिर भी हम करेंगे इसको। विरक्त, विराग, विरक्ति या विरह। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सही आंसर अनुरक्त का होगा विरक्त। विराग का क्या होता है? विराग का होता है मिलन। विराग का होता है मिलन, नहीं सॉरी, विराग का होता है राग। राग का क्या होता है? विराग। विरक्ति का होता है अनुरक्ति, अनुरक्ति, अनुरक्ति। उसी तरह से विरह का होता है मिलन, विरह का मिलन। ठीक है, विरह का क्या होता है? मिलन। तो अनुरक्त का विलोम आपको पता चल गया होगा। अनुरक्त का विरक्त, और विराग का राग, विरक्ति का अनुरक्ति, और विरह का मिलन। ये थे आपके उस क्वेश्चन के बाकी। अगला देखते दिगंबर। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिगंबर का अर्थ होता है दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो। दिशा, दिशाएं ही, दिशा ही जिसके वस्त्र हो, इसे दिगंबर कहा जाता है। आपने जैन धर्म के बारे में सुना होगा। जैन धर्म में एक दो समुदाय में बटा हुआ है। एक कौन से? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दूसरे होते हैं दिगंबर, जो बिल्कुल कोई वस्त्र धारण नहीं करते, यानी कि उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होते, वस्त्रहीन। तो उन्हें ही बोला जाता है दिगंबर। ये लोग महावीर स्वामी को फॉलो करते हैं। आपने महावीर स्वामी को देखा ही होगा, भगवान महावीर स्वामी। उन्हें ही दिगंबर, उनके अनुयायी जो कहलाए गए वो दिगंबर कहलाए गए। तो ऐसे लोग, आपको पता चल गया होगा कि ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे, यानी वस्त्रहीन तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वस्त्रधारी, विवस्त्र का अर्थ भी क्या होता है? बिना वस्त्र का, बिना वस्त्र का, तो ये भी नहीं होगा, आडंबर भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वस्त्रधारी, यानी कि जिसने वस्त्र धारण किया हो, और जिसने वस्त्र धारण ना किया हो उसके लिए दिगंबर शब्द यूज होता है। तो दिगंबर का विलोम होगा वस्त्रधारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरोह। आरोह का अर्थ होता है चढ़ना। चढ़ना अर्थात ऊपर चढ़ना, जैसे हवा, आरोह, आरोही पवने। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा। आरोह किसका विलोम शब्द है? संव्रत, समारोह, विव्रत या अवरोह। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। आरोह किसका विलोम है? अवरोह का। ठीक है, अवरोह का विलोम शब्द होता है आरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग। अनुराग का अर्थ क्या होता है? अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। का विलोम शब्द आपको बताना है। विराग, सुहाग, पराग या राग। तो अनुराग का क्या होगा? विराग। ठीक है, ना कि सुहाग, पराग और राग। तो अनुराग का सही अर्थ, विलोम शब्द क्या होगा? विराग। अधिगत का विलोम शब्द आपको बताना है। अधिगत का विलोम शब्द होगा अधोगत, आगत, गत और अनाधिगत। अनधिगत,
अनादिगत नहीं, अनधिगत है। ठीक है, तो इसमें से आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या है, आंसर इसका अधिगत का क्या है, वो अधोगत होगा, बिल्कुल नहीं। आगत नहीं, गत भी नहीं, इसका सही आंसर है अनधिगत। तो अधिगत का विलोम होता है अनधिगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 24। आर्द्र, आर्द्र अर्थात गीला, आर्द्र का अर्थ होता है गीला, किसका विलोम है, शीतोष्ण का, शीत का, रौद्र का और शुष्क का। तो शीत, अब इसके देखते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण का होता है शीतोष्ण, शीत, रौद्र और शुष्क। तो आपसे पूछा गया है आर्द्र का विलोम शब्द। शीत का क्या होता है, शीत का होता है उष्ण, रौद्र का होता है शांत, शांत, और शुष्क किसका है, यही आपका आंसर है, आर्द्र का होता है शुष्क। ठीक है, आर्द्र का क्या आंसर विलोम होगा, शुष्क, शुष्क अर्थात सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋजु, ऋजु का अर्थ होता है टेढ़, सीधा। ऋजु का विलोम आपको बताना है, सरल, सरस, त्रुटि, वक्र। तो ऋजु का अर्थ होता है, सॉरी, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा, ऋजु का होता है वक्र, ना सरल, सरस, त्रुटि नहीं, बल्कि वक्र। ऋजु का अर्थ होता है सरल या सीधा। ठीक है, सरल या सीधा ऋजु का अर्थ होता है। तो सरल इसका समानार्थी हो गया, त्रुटि कमी हो गया, गलती, वक्र जो होता है टेढ़ा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सरल या सीधा का टेढ़ा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है ऋजु का वक्र। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इस पर जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। बालक वाचाल होते हैं, बालक कैसे होते हैं, वाचाल होते हैं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। वाचाल का अर्थ मैंने आपको बताया था, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं उन्हें वाचाल कहा जाता है। तो इसमें से आपको वाचाल का विलोम बताना है। शिथिल, मूक, मुखर, चंचल। शिथिल मतलब नहीं होगा, मूक, यही आपका आंसर है, ना कि मुखर और चंचल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आविर्भाव किसका विलोम है, आविर्भाव किसका विलोम है, उद्भव, सद्भाव, तिरोभाव या प्रादुर्भाव। तो आविर्भाव मैं बता चुका हूं एक बार, इसका तिरोभाव का विलोम है। ठीक है, आविर्भाव किसका विलोम है, तिरोभाव का विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहूत का विलोम होगा, आहूत का विलोम होगा आहत, अनाहत, अनाहूत और हत। आहूत का अर्थ होता है बुलाना, बुला, बुलाना या आमंत्रित करना, या ठीक है, आहूत का होता है बुलाना। तो आहत, अनाहत, अनाहूत या हत, तो इसका सही आंसर जो होगा अनाहूत। आहूत का विलोम क्या होगा, अनाहूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षति का विलोम है, क्षति का विलोम आपको बताना है। तो क्षति का क्या होता है, क्षति का मतलब होता है नुकसान, नुकसान, क्षति का विलोम होता है नुकसान, सॉरी, क्षति का अर्थ होता है नुकसान, इसका सही विलोम होगा उद्धार, प्रकाश, हानि या लाभ। ठीक है, तो उद्धार होगा, बिल्कुल नहीं, प्रकाश ये भी नहीं, हानि ये इसका समानार्थी है, तो क्षति का क्या होता है, लाभ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। प्रकाश का होता है अंधेरा या अंधकार, अंधकार, और उद्धार का होता है अनुद्धार, उद्धार का अनुउद्धार, अनुउद्धार, अनुउद्धार होता है उद्धार का विलोम। ठीक है, अगला कुछ, तो साथियों आज बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट और स्टूडेंट को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।